हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है ऑटोकैड का 11 नंबर लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज किस टाइप से काम करती है और लेयर ऑप्शन किस टाइप से करते हैं। लेयर का जो पार्ट है यानी लेयर जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑटोकैड के अंदर। यानी आपको अगर जो भी काम करना है, जो भी वर्क आपने किया है वो इंडिविजुअल पेज के ऊपर करना है तो अपन लेयर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इनको यूज कैसे करते हैं आइए मेरे स्क्रीन पर देखते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होता है जो कि जीरो लेयर होता है जिसमें कि आप प्लानिंग कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर मैं जाऊंगा और आपको किस नाम से लेयर बनाने हैं। लेयर का मीनिंग सिंपल सा आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज करो एक रूम है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक टेक्स्ट के नाम से एक रूम बनाया। अब मैं उस टेक्स्ट वाले लेयर के अंदर यानी उस टेक्स्ट वाले रूम के अंदर पहले जाता हूँ और जो भी मेरा डाटा है मैं वो डाटा मेरा उस टेक्स्ट वाले रूम के अंदर रखता हूँ। वैसे ही मैंने एक फर्नीचर नाम से एक रूम बनाया, फिर मैं उस फर्नीचर वाले रूम के अंदर जाऊंगा और जो भी काम करूंगा उस रूम के अंदर वो फर्नीचर के अंदर होगा। तो लेयर का मीनिंग एक सिंपल सा पेज है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस बनाते हो। सारे पेजेस जो दिखते हैं वो एक ही व्यू में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही पेज के ऊपर है सब कुछ वर्किंग, बट वो सब कुछ इंडिविजुअल होता है। कैसे वर्क करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। मैंने यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर गया हूँ, वापस दिखा रहा हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ से क्रिएट लेयर, आप न्यू लेयर आप यहाँ से बना लें। जीरो लेयर बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, मैंने दे दिया यहाँ पे सपोज करो कि वॉल के नाम से मैंने बनाया। वापस न्यू लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। एक मैंने बना दिया टेक्स्ट के नाम से और वापस यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ। एक मैं बना देता हूँ फर्नीचर के नाम से। ये मैंने फर्नीचर के नाम से लेयर बनाया है। वापस यहीं पे जा रहा हूँ। एक मैंने डायमेंशन के नाम से बना देता हूँ। ये मैंने एक डायमेंशन के नाम से लेयर बनाया है और वापस यहीं पे जा रहा हूँ। डोर, विंडो, यानी आप कितने भी लेयर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि वॉल के नाम से मैं एक ही लेयर बनाऊं, फर्नीचर के नाम से एक ही लेयर बनाऊं। ये भी हो सकता है किचन फर्नीचर अलग लेयर हो गया है, किचन की वॉल उसका लेयर अलग हो चुका है। यानी जितना डिटेल आप करना चाहो इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कितना डिटेल चाहते हैं उसके हिसाब से आप लेयर बनाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि लिविंग रूम का फर्नीचर अलग हो, किचन का अलग हो, मास्टर बेडरूम का अलग हो, कॉमन एरिया अलग हो, जो भी है उनके नाम से आप अलग अलग लेयर बना सकते हैं। जितने डोर्स है उनके लेयर आप अलग बना सकते हैं। यानी जितना ज्यादा डिटेलिंग में आप प्लान बनाएंगे उतना ही आपका प्लान परफेक्ट बनता जाएगा। ओके, अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जितना भी मैं फर्नीचर ड्रॉ करूँ ना वो पर्टिकुलर कलर में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फर्नीचर लेयर के सामने और उसका कलर मैं यहाँ से डिसाइड कर लूंगा कि मेरे को किस कलर में चाहिए। मेरे को इस कलर में फर्नीचर चाहिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, टेक्स्ट का कलर मेरे को ऐसा देना है तो उस टाइप का कलर रख लेंगे अपन। डायमेंशन का, डोर का, विंडो का, जिनका भी कलर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट मेरे को वॉल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, जिस लेयर के अंदर वॉल बनानी है पहले यहाँ पे जाऊंगा। आप जीरो लेयर के अंदर भी बना सकते हैं पर मैंने एक वॉल के नाम से एक लेयर बनाया तो मैं पहले वॉल वाले लेयर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप क्लिक करेंगे तो जहां पे लेयर बना है उसके सामने की तरफ आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेयर आ गया। इसका मतलब अभी मैं जो भी वर्क करता हूं मैं लेयर वाले, ओके, लेयर मैंने बना दी है। लेयर बनाने के बाद में बाय डिफॉल्ट जो लेयर है वो जीरो लेयर है, जो कि बाय डिफॉल्ट अपन लेयर का जो जितना भी वॉल का काम करते हैं वो जीरो लेयर के अंदर करते हैं। मैं यहीं पे जा रहा हूँ और वॉल के नाम से जो लेयर है उसको मैं यहाँ पे सामने क्लिक कर दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं वॉल वाले रूम के अंदर एंटर हो चुका हूँ। जितना मैं काम करूंगा वो वॉल वाले रूम में करूंगा। ओके ओके, तो अब मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। अब मैं प्लान बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरा जो प्लान है वो ये है। मैंने ये प्लान एक बना दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्लान बनाया है कि मेरा ये प्लान है और सपोजिंग वॉल ले रहा हूं। ये मैंने
मेरा प्लान बना दिया है। ओके, अब मेरे को इसमें फर्नीचर रखना है, तो मैं यहीं पे जाऊंगा और फर्नीचर वाला जो लेयर है उसके सामने की तरफ क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्नीचर वाला लेयर सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं जितना काम कर रहा हूँ फर्नीचर वाले लेयर के अंदर कर रहा हूँ, यानी मैं उसके अंदर एंटर हूँ ऑलरेडी। मैंने ये काम किया कि मेरा ये फर्नीचर है, ये मैंने फर्नीचर रख दिया, मेरा एक फर्नीचर ये है। इसी को मैं मल्टीपल कॉपी कर लेता हूँ एज ए एग्जाम्पल कि मेरे ये जो फर्नीचर है ये मैंने रख दिया है यहाँ पे, ये मैंने फर्नीचर रख दिया है। और एक मेरा ये फर्नीचर और है, मैंने ये एक और फर्नीचर रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने फर्नीचर्स रखे हैं सपोज करो। अब मेरे को टेक्स्ट टाइप करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करूंगा और अब मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट ले ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हाइट कितनी चाहिए मैं एक बार के लिए 3 फीट ले लेता हूँ, इतनी रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होता है। लिविंग रूम के नाम से मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया है और उसको मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ और उसी टेक्स्ट को मैं मल्टीपल कॉपी कर लेंगे। लिविंग रूम है, किचन है, जो भी अपने को नेम देना है वो नेम डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अभी मैं पहले 0 लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को फर्नीचर नहीं देखना, टेक्स्ट नहीं देखना, वॉल नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि जितना भी काम अपन ने किया है वो पर्टिकुलर लेयर पे किया है। तो लेयर को ऑन ऑफ करना हो तो आप यहाँ से लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सारी लेयर ऑन ऑफ हो जाएगी यहाँ से। ओके, ऐसा मैसेज इसलिए आता है क्योंकि करंट जो लेयर थी वो अपनी टेक्स्ट लेयर थी, इसलिए। ओके, तो यहाँ से लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। किस लेयर को ऑन ऑफ करना है? अगर आप चाहते हैं कि वो लेयर प्रिंट आउट में भी नहीं आए और फ्रीज हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, तो देखो यहाँ से वो फ्रीज हो जाता है, ना दिखेगा ना प्रिंट आउट में आएगा, यहां से खाली ऑन ऑफ होगा। ओके, एक ऑप्शन है लॉक। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने बनाया है वो वहां पे रहे पर मूवमेंट नहीं हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, वो खाली लॉक हो जाए, तो आप यहां से लॉक कर दीजिए उसको। अब मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मूव नहीं होगा, खाली सिलेक्शन दिखाएगा इस टाइप से, मूव नहीं होगा। डिलीट करता हूं कुछ नहीं होगा, इस टाइप से आएगा, वो डिलीट होगा ही नहीं। तो अपन लॉक करके वर्क कर सकते हैं। ये कब करते हैं? जब कोई रेफरेंस से अपने को अगर वर्क करना हो, कोई जैसे सपोज करो कि मैंने कोई पर्टिकुलर लेयर पे कोई इमेज ले लिया और उस लेयर को, इमेज को मैंने लॉक कर दिया उस लेयर को। अब मैं जो भी काम करूंगा वो मेरे को इंटरेक्ट नहीं करेगी, खाली मैं उसके ऊपर क्लिक करके वर्क कर सकता हूं। ओके, तो लॉक इसलिए कर देते हैं कि वो मेरा लॉक हो जाए, मैं उसके रेफरेंस से काम कर पाऊं, और यहाँ पे जाके उसको मैं अनलॉक कर देता हूं इस टाइप से, तो अनलॉक हो जाएगा वो इस टाइप से। ओके, तो लॉक और अनलॉक अपन ऐसे कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है, कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मैंने लेयर नहीं बनाया या लेयर बनाया था पर बाय डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने फर्नीचर वाला लेयर मेरे यहाँ पे सेलेक्ट था और ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया ना, ये भी मेरा फर्नीचर लेयर के अंदर ही टाइप हो चुका है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, 0 लेयर पे पहले क्लिक कर रहा हूँ, फर्नीचर को ऑफ कर रहा हूँ, तो देखो टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया था वो भी ऑफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा फर्नीचर वाला लेयर सेलेक्ट था और मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया वो फर्नीचर वाले लेयर के अंदर ही टाइप हो चुका है। तो मैं क्या कर लूंगा, इन टेक्स्ट को वापस सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे जाके टेक्स्ट वाले लेयर के सामने क्लिक कर दूंगा, तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट थे वापस टेक्स्ट वाले लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस टाइप से अगर किसी के अंदर बाय डिफॉल्ट अपन या किसी के अंदर बाई चांस वर्क कर दिया है और उसको वापस कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैंने पूरा प्लान बना दिया डिटेल के साथ में, फर्नीचर डिटेल वगैरह सब कर दी है, टेक्स्ट टाइप कर दिए, डायमेंशंस दे दिए हैं, तो मैं वापस उनको लेयर बना के कन्वर्ट कर सकता हूँ सिलेक्शन करके इस टाइप से। ओके, पर मैं चाहता हूं कि जैसे सपोज करो कि जितना भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया है वो मल्टीपल प्लेस पे, जितना मैंने फर्नीचर टाइप किया वो भी मल्टीपल प्लेस पे, मेरे को कोई पर्टिकुलर लेयर के अंदर जितना भी काम मैंने किया है उन सबको साथ में सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक क्विक सिलेक्शन ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लेयर आप चूज कर लें और यहां से जाके क्या सिलेक्शन आपको करना है। मेरे को फर्नीचर जितना भी मैंने बनाया वो सारा सिलेक्शन करना है। ओके करूंगा तो देखो फर्नीचर सिलेक्शन हो गया। अब मैं डिलीट की से उसको डिलीट कर सकता हूं। ओके, पर अब आप चाहते हैं कि जो मैंने लेयर बनाया था फर्नीचर के नाम से वो भी मेरे को डिलीट करना है, तो आप लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। अगर उस फर्नीचर वाले लेयर के अंदर कुछ मैंने बनाया हुआ नहीं है, यानी जो बनाया था वो डिलीट कर दिया, अब मैं इस लेयर को डिलीट कर सकता हूं। पर अगर इस लेयर के अंदर कुछ बनाया होता, जिससे सपोज करो कि फर्नीचर तो मैंने डिलीट कर दिया है पर अभी टेक्स्ट वहां पे है, अगर मैं टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट करता हूं तो वो एरर दे देगा कि वो डिलीट नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि उसके अंदर कुछ मैंने वर्क किया हुआ है। ओके,
पर मैं यहाँ पे फर्नीचर वाला लेयर जो है उसको सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो देखो डायरेक्टली वो डिलीट हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वर्क मैंने किया था वो सारा रिमूव हो चुका है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ में अगर मैं ए प्रेस करता हूं तो भी मैं सिलेक्ट ऑल कर सकता हूं। ओके, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, कंट्रोल जेड से मैं अनडू कर सकता हूं उस पर्टिकुलर पोर्शन को। ये मैंने कंट्रोल जेड किया, अनडू हो जाएगा जो भी फर्नीचर मैंने बनाया था। ओके, अभी मैं यहीं पे लेयर प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक प्लॉट ऑप्शन है। प्लॉट का मतलब जब प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ पे प्लॉट पे रेड मार्क नहीं होना चाहिए, यानी प्लॉट ऑफ नहीं होना चाहिए। प्लॉट ऑन होगा तो ही वो प्रिंट आउट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कलर पर ने चेंज करना देखा, और लाइन की विड्थ आप चेंज करना चाहो तो लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हो। जो भी लाइन की विड्थ है वो लाइन की विड्थ आ जाएगी। जो जो भी फर्नीचर में बनाया, अब लाइन की विड्थ आ चुकी है पर यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो यहाँ से लाइन की विड्थ को मैं हाइड एंड शो कर सकता हूँ। ये ऑप्शन होता है लाइन की विड्थ हाइड एंड शो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन की विड्थ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाता है, तो आप कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे जाना और लाइन विड्थ पे क्लिक कर देना, तो लाइन विड्थ आ जाएगी। ओके, मैंने हाइड किया उसको यहाँ से। उसके बाद में उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए, जैसे सपोज करो कि मैंने उसकी लाइन की विड्थ दे दी है, शो कर दी है, पर और ट्रांसपेरेंसी भी मेरे को चेंज करना है। ट्रांसपेरेंसी मेरे को 50% चाहिए, तो देखिए उनकी जो लाइन की विड्थ थी उनकी ट्रांसपेरेंसी, सॉरी मेरे को करना इसका था, उसका मैं 0 कर रहा हूँ। फर्नीचर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेरे को 50% चाहिए, तो 50% ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, उसके लाइट हो जाएगा, देखिए वो पहले से। और वापस 0 कर देता हूँ तो वापस 0 हो जाएगा, देखिए इस टाइप से। तो आपने अगर ट्रांसपेरेंसी भी डिफाइन करना हो तो इस टाइप से अपन ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। ओके, कितना ट्रांसपेरेंट आपको चाहिए, क्यों देते हैं, ये आगे जब प्लानिंग कर चुके होंगे, डिटेलिंग करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन ने लेयर देखा है, और लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग करने के लिए। यानी आपको जो वर्किंग करना है ऑलवेज वो लेयर के अंदर करना है। लेयर के अंदर प्लान होता है तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन प्रिंट आउट में चाहिए, कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए। जैसे सपोज करो कि वॉल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए प्रिंट आउट में, तो पर्टिकुलर लेयर को ऑफ कर सकते हैं अपन। अदरवाइज फिर बाकी सबको डिलीट करूंगा मैं और फिर प्रिंट आउट लूंगा, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो लेयर के अंदर वर्क करते हैं तो जो चाहिए, जिस टाइप से चाहिए वर्किंग कर सकते हैं, जिस टाइप से चाहिए उस टाइप से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।